नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल एआर्स मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। आज क्या सीखने वाले ये देखते हैं। सबसे पहले तो क्लास 10 सीबीएसई के मैथमेटिक्स में से हमने लिया है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे आसान, सबसे यूजफुल और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, सबसे ज्यादा स्कोरिंग, जिसमें से हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। इसके पहले हम देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आया ये। तो आज देखेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर ही बेस्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहां से लिया है हमने। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत आसान भी है अगर आप सही तरीके से समझे तो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 -2,11 आर कोलिनियर। तो यहाँ पे दिया है 3 पॉइंट्स दिए हैं, मान लो 1,5, 2,3 एंड -2,11, और हमको -2, -11 ये दिए हैं हमको 3 पॉइंट्स, और हमको डिटरमाइन करना है ये कोलिनियर है क्या। तो सबसे पहले कोलिनियर वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आने वाले, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये वाला एक पॉइंट है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक पॉइंट ये लिया था हमने, दूसरा ये लिया था और तीसरा ये लिया था। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये जो 3 पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं, मान लो ए, बी और सी, ये 3 पॉइंट एक लाइन पे आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे ए बी सी आर कोलिनियर। मैथमेटिकली लिखना होगा तो हम लिखते हैं ए कोलिनियर बी कोलिनियर सी। अब हमको यहाँ पे पता नहीं है, जैसे यहाँ पे दिया है, डायग्राम में दिया है कि बी इन बिटवीन ए एंड सी है, एक ही लाइन पे तो आएंगे, लेकिन बी इसके बीच में है। लेकिन कोलिनियर का मतलब ये भी तो हो सकता है कि हो सकता है सी बीच में हो और ए इधर रहे और सी बी इधर रहे, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ए बीच में रहेगा, सी इधर रहेगा और बी इधर रहेगा, और उल्टा भी हो सकता है। तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर। लेकिन कोलिनियर का मतलब है कि तीनों पॉइंट तीनों केसेस में एक लाइन में आना चाहिए। ये जो तीनों पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आने चाहिए एक स्ट्रेट लाइन पे, और अगर ऐसे आते हैं तो उसको बोलते हैं कोलिनियर, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे ये वाले पॉइंट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया तो ये पॉइंट बाहर रह रहा है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कोलिनियर है। लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट कोलिनियर नहीं। अगर मान लो, तो जनरली क्या रहता है, हमारे पास 3 पॉइंट अगर रहे तो हम उसका कोलिनियरिटी इस तरह से चेक करेंगे। तो जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, तो क्या करना है हमको कोलिनियरिटी चेक करते वक्त, राइट, हमको कोलिनियरिटी चेक करना है यहाँ पे ए बी और सी। तो मान लो अब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है, हालांकि ऐसा नहीं है, हो सकता है सी बीच में हो, ए बीच में हो, तीनों पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हम फिलहाल ये वाली पॉसिबिलिटी लेते। मान लो ये 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस मान लो अगर 7 है और ये डिस्टेंस अगर 3 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, 10। कैसे पता चला हमको, पॉइंट ए था, ए से गया बी तक और बी से गया सी तक, मतलब इनडायरेक्टली देखो ए से गया बी तक और बी से गया सी तक, मतलब इनडायरेक्टली गया ए टू सी। तो 7 + 3 = कितना हो जाएगा, 10। तो 3 डिस्टेंसेस मिलेंगे हमको। कौन से डिस्टेंस, ए बी पहला वाला, दूसरा बी सी और तीसरा मिलेगा ए सी। तीनों में से ढूंढना है बड़ा वाला कौन सा है। मान लो बड़ा वाला डिस्टेंस आया हमारा 10 और रिमेनिंग 2, अगर मान लो रिमेनिंग 2 आया 7 और 3 और ये आ गया 10, तो बिगेस्ट का सम, बिगेस्ट मतलब ये दोनों का सम अगर आया तो बोलेंगे कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है, राइट। तो तीनों पॉइंट इस हिसाब से कोलिनियर होंगे कि भाई 7 + 3 = 10। तो 3 डिस्टेंस में से जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है दैट शुड बी द सम ऑफ दिस 2 शॉर्टर डिस्टेंस, राइट। जो 2 छोटे छोटे आए हैं उनका एडिशन करेंगे तो लॉन्गेस्ट वाला आना चाहिए। ये है यहाँ पे कंसेप्ट। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मान लो इस पॉइंट को नाम देते देते हैं कुछ, जैसे इसको मान लो ये पॉइंट ए है, ये है पॉइंट बी, और 3 लाइन निकाल रहा हो, मतलब ए के कोऑर्डिनेट है 1,5, बी के कोऑर्डिनेट है 2,3 और सी के कोऑर्डिनेट है -2,11। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। तो तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जैसे ये वाला डिस्टेंस ए बी = रूट ओवर किसका रूट होता है, देखो। तो सबसे पहले हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके बाद
डिसाइड करेंगे कोलिनियर है कि नहीं। तो हमको चेक करना है कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी का मतलब होता है एक लाइन में आना। तो जैसे यहाँ पे डिस्टेंस मुझे ए बी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, बी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस इसका वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो यहाँ पे करके देखते हैं सीधा। तो यहाँ पे 2 - 1 ये हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 - 5 का होल स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 कितना होता है 1 का स्क्वायर प्लस अब 3 - 5 कितना होगा -2 और -2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा, देखो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। सो 1 + 4 इज √5। यहाँ पे रूट में आ गया 5। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको ऐसा ही रहने देते हैं। तो ए बी ये वाला डिस्टेंस आ गया, ए बी हमारा √5। अब निकालते हैं बी सी। तो बी सी भी कितना आएगा, देखो अब स्क्वायर रूट ऑफ बी टू सी -2 देखो यहाँ से -2 तो ऐसा आएगा एक्स कोऑर्डिनेट इसका है -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा -11 - 3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -2 मतलब -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा -11 - 3। दोनों को ऐड करेंगे, साइन सेम है तो दोनों को ऐड करेंगे। 11 + 3 कितना हो जाएगा 14। तो -14 का होल स्क्वायर, राइट। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। चाहे नंबर नेगेटिव रहने दो पॉजिटिव रहने दो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो -4 का स्क्वायर मैं निकाल के बताता कैसे है। -4 स्क्वायर मतलब -4 × -4, सो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 4 × 4 हो जाएगा 16। तो इस तरह से किसी भी नंबर का, चाहे नंबर नेगेटिव रहने दो पॉजिटिव रहने दो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो -4 का स्क्वायर आ गया 16 प्लस -14 का स्क्वायर आ जाएगा, 14 का क्या होता है 196, 16 + 196 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 212, राइट। 212 अगर दोनों को ऐड करेंगे 196 + 10 मतलब 206 + 6 मतलब आ जाएगा 212। अब 212 कैन बी डिविजिबल बाय 4। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसको किस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, रूट ऑफ 212 कैन बी रिटन एज 4 × 4 कितना आ जाएगा 4 5s are 40, 4 5s are 20, यहाँ पे बच गया 4 3s are 12। तो यहाँ पे 212 को डिवाइड किया मैंने 4 से, तो क्या बन गया मेरा 4 5s are 20, यहाँ पे बच गया 1 और 2 मिलके बन गया 12 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कितना आ जाएगा 3। तो 212 को 4 से डिवाइड अब क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और वो स्क्वायर रूट से निकाल। अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं और इसका ये हो जाएगा √4 × √53। तो 53 को तो कुछ नहीं कर सकते, तो उसको एज इट इज रहने देंगे, बट √4 को लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे 2√53। ये हो गया हमारा डिस्टेंस बी सी। ए भी मिल गया, बी सी मिल गया। देखो अब यहाँ पे लिख ही देते हैं जो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ए बी कितना आया था हमारा डिस्टेंस, देखो हम 3 डिस्टेंस निकाल रहे हैं। एक है ए बी आया था हमारा √5, राइट। और ये आया हमारा दूसरा निकाला हमने डिस्टेंस बी सी, ये आया हमारा 2√53, राइट। और अब तीसरा डिस्टेंस निकालते हैं, तो मैं ये रब कर देता हूँ, कैसे निकाला ये हमको पता है। तो ये दो डिस्टेंस निकाले हमने, हमको क्या करना है कोलिनियरिटी चेक करनी है, राइट। हमारा टारगेट ही वही है। अब थर्ड वाला डिस्टेंस निकालते हैं। तो थर्ड डिस्टेंस कौन सा रह गया है, देखो ए और बी हो गए, बी और सी हो गए, तो ए और सी बच गए। तो ए और सी वाला डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। तो ए सी मतलब क्या हो जाएगा, ए सी आएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये कोऑर्डिनेट देखो ए और सी के कोऑर्डिनेट फर्स्ट एंड थर्ड के देखना है हमको। तो -2 - 1 मतलब -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा -11 - 5
-11 -5 का होल स्क्वायर। फिर इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -2 -1 मतलब -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया 9 प्लस यहाँ पे -11 -5 मतलब हो जाएगा -16 का स्क्वायर कितना आ जाता है 256 प्लस 9 हो जाएगा कितना हो जाएगा 265 इज डिविजिबल बाय 5। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हो सकता है क्या कुछ सिंप्लीफाई। AC इज इक्वल टू 265 और अगर इसको और करेंगे 5 इंटू क्या हो जाएगा 5 5 और 25 यहाँ पे बच गया 5 3 जार, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा √5 टाइम्स √53 मतलब √5 इंटू √53 कुछ ऐसा आ रहा है हमारा। अब हमको क्या चाहिए कि सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, तो हम फिर से इसको अब ये तो हो गया, हमने 3 डिस्टेंस निकाले यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला और ये आया था हमारा कितना आया था √5 टाइम्स √53। तो यहाँ पे तो ये डिस्टेंस हमने कैसे निकाला ये देख लिया, तो इसको मैं रब कर देता हूँ हमारे कन्वीनियंस के लिए। तो देखो यहाँ पे √5 मतलब लगभग कितना होगा, √5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा, राइट। तो मैं इसको लेता हूँ 2.1 और √53 मतलब कितना हो जाएगा लगभग 7 पॉइंट समझो 7.2 पकड़ लेते हैं, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 7, तो 53 का स्क्वायर रूट लगभग 7 पॉइंट समथिंग, मैं 7.2 लेता हूँ। 7.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा मान लो 14.4 और 53 का रूट कितना आ जाएगा 53 का रूट लिया था हमने कितना 7.2 और √5 मतलब कितना लिया था 2.1, तो 7.2 इंटू 2.1 अगर करेंगे जैसे 72 इंटू 21 करेंगे तो 72 प्लस 144 यहाँ पे 251 तो 15.12, तो ये आ जाएगा 15.12। तो लगभग ये कुछ ऐसा आ गया सीन हमारे पास। अब ये तो डिस्टेंस रूट में है, क्लियर हमको दिख रहा है। इसमें लॉन्गेस्ट कौन सा दिख रहा है आपको डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा दिख रहा है, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, हालांकि ऐसा नहीं समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये तो ये डिस्टेंस हो गया मान लो 2.1, ये सबसे स्मॉलर, ये मिडल वाला है थोड़ा मीडियम और ये है लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट कितना है 15.12 राइट। और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू आना चाहिए, ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट, और इन दोनों का एडिशन करो पहले और दूसरे का, क्योंकि ये दो शॉर्टर है, अगर लॉन्गेस्ट निकाल लिया तो हमारे पास बच गया ये दो, और इन दोनों को एडिशन करेंगे तो लगभग कितना आएगा 16.50 आर दे इक्वल। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ रिमेनिंग 2 डिस्टेंसेज। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दिस 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि एक लाइन में आ ही नहीं रहे। अगर एक लाइन में आते तो कुछ ऐसा हो जाता, मान लो ये डिस्टेंस है 2, ये है 14, तो ये आना चाहिए था 16, समझो 14 + 2 = 16। अगर ऐसा होता तो बोलते कोलिनियर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे आ गया 15.12 और इसका आ गया 14.40 और इसका आ गया 2.10, तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज नॉट अ सम ऑफ। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि AB + BC इज नॉट इक्वल्स टू AC, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस नहीं है, सो द पॉइंट्स A B C आर नॉट कोलिनियर। तो हमारा आंसर हो गया फाइनली A B C आर नॉट कोलिनियर। अगर ये यहाँ पे इक्वल्स टू आता तो हम बोलते कोलिनियर, इक्वल्स टू नहीं आ रहा है तो नॉन कोलिनियर। तो इस तरह से हम कोलिनियरिटी और नॉन कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। थैंक यू।